Hello friends, welcome back to my channel Sajay Super Classes। ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मॉडल पेपर का तीसरा पार्ट है। जो दूसरा पार्ट में आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 11 का सी तक। उसके बाद से ये डी है, डी नंबर है। डी नंबर कह रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी। यानी आपको ये सेंटेंस दिया रहता है। ये जो सेंटेंस होता है सही क्रम में होता है। आपको इसमें क्या करना होता है कि इसको पंचुएट करना होता है कि कहाँ कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ कामा रहेगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा रहेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, कहाँ बिंदी रहेगा। तो आपको इस प्रकार से करना होता है। तो ये दोनों प्रकार का होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यानी आपको इसको अनुवाद करना, अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। 4 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं वाक्य क्या है। दिया है, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम डायमंड है, वह बहुत तेज दौड़ता है। जब वह मुझे देखता है तो वह पूंछ हिलाने लगता है। यानी कि इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिया रहता है, यानी वाक्य दिया रहता है। आपको उसको क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है इनटू इंग्लिश में। देखिए जो सेंटेंस है मैं सिंपली तौर पे दिया हूँ, एक सेंटेंस बदल भी सकता है, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेंस बनाना आता होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं जो सेंटेंस दिया रहता है उसको। क्योंकि पिछली बार मैंने जो पेपर को गेस कराया था उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। यानी अपने प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखना होता है, अर्थात प्रार्थना पत्र लिखना होता है, जो इवनिंग गेम अरेंजमेंट के लिए, अपने कॉलेज में इवनिंग गेम अरेंजमेंट के लिए ये एप्लीकेशन लिखना होता है, प्रार्थना पत्र लिखना होता है। और इसमें डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। यानी कि जो एप्लीकेशन होता है उसमें ना ही अपना नाम लिखना है और ना ही रोल नंबर लिखना है, क्योंकि आप बोर्ड की पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको ना रोल नंबर लिखना है और ना ही अपना नाम लिखना होता है। या इसके बदले में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। यानी कि जो सेकेंड, या इसके बदले में लिख सकते हैं एक पत्र, जिसमें अपने मित्र को इनवाइट करना, यानी कि आमंत्रित करना है, अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर सिस्टर। यानी कि अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को क्या करना है, आमंत्रित करना है, यानी इनवाइट करना है। तो इस पे लिख सकते हैं। नहीं तो ये करिए, अगर ये आ रहा है तो ये कीजिए, नहीं तो अगर वो नहीं आ रहा है तो ये कीजिए। तो आपको इसमें फुल मार्क्स, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें भी डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, इसमें भी ना अपना नाम लिखना होता है और ना ही रोल नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइट ए कंपोजिशन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो। यानी कि इसमें 3 टॉपिक आता है, 3 टॉपिक दिया रहता है। किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है, वो भी 60 वर्ड में लिखना होता है। 60 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सी टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिया है एन आइडियल टीचर
यानी कि एक आदर्श शिक्षक के विषय में यानी कि निबंध लिखना होता है तो सर्वप्रथम मेरा पहला हेडिंग आएगा, उसमें हेडिंग दिया रहता है, आपको बनाना नहीं पड़ता है। तो पहला हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, उसके बाद से हिज नेम एंड क्वालिफिकेशन लिखेंगे, हिज ड्रेस एंड क्वालिटीज, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, कंक्लूजन। यानी कि एन आइडियल टीचर में पहला हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन, ही प्रस्तावना लिखना होता है। सेकंड होता है हिज नेम एंड क्वालिफिकेशन, यानी उनका नाम और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हिज ड्रेस एंड क्वालिटीज, उनकी मतलब ड्रेस कैसा है, उनकी गुण क्या है, क्वालिटीज़ क्या है। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, उनके व्यवहार के बारे में लिखना है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है। उसके बाद से कंक्लूजन यानी कि उपसंहार लिखना होता है। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है एन इंडियन फेस्टिवल, यानी कोई एक भारतीय त्यौहार के विषय में लिखना होता है। चलिए उसको कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से हेडिंग दिया रहता है। तो सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। उसके बाद से टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इसका मनाने का समय, कब से मनाया जाता है, हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, यानी कि यह कैसे मनाया जाता है। उसके बाद से कंक्लूजन अर्थात उपसंहार लिख सकते हैं, उपसंहार लिखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है माई विलेज, यानी कि मेरा गांव। इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, नेम एंड सिचुएटेड, यानी उस गांव का नाम लिखना है और वह कहाँ स्थित है वो लिखना है। मेन और वामेन, यानी कितने पुरुष और कितने महिला हैं। उसके बाद से कंक्लूजन अर्थात उपसंहार लिखना होता है। इस प्रकार से इस टॉपिक पे 3 टॉपिक दिया रहता है, उसमें से कोई अगर एक टॉपिक अच्छे से आ रहा है तो उसी मतलब टॉपिक के बारे में जो भी हेडिंग दिया रहता है, अगर 2-2 लाइन अगर लिखते हैं तो आपको 60 वर्ड से एबव हो सकता है, यानी 60 वर्ड लिख सकते हैं आप, 60 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। तो आप इस निबंध को अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, उसको तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी नीचे दिए गए पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़कर उसका आंसर लिखना होता है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं कि प्रिंस गौतम वाज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल नेम्ड यशोधरा एट अर्ली एज 20, but Gautam from his very childhood was of a contemplative mind. The sight of disease, old age, and death filled him with sorrow, and he found no peace of mind. He passed 10 years of his married life in this way. At the age of 30, a son was born to him. The birth of a child set him at thinking, and he was afraid of that of this new tie should bind him to the varieties of the world beyond hope of release. According one night he secretly left the palace, leaving everything behind him, his wealth and riches, his wife and baby, and his royal home. इस प्रकार से पैसेज दिया होता है आपको, पैसेज से संबंधित रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया होता है। इसी पैसेज से आपको
आंसर लिखना होता है। ये 6 मार्क्स का होता है। अगर अच्छे से इसमें से छांट कर अच्छे से लिख देंगे तो आपको 6 नंबर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसमें से कटने की कोई चांसेज नहीं होती है। तो आई होप आपको यह पेपर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप इसको तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक बार देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। इस पेपर को हल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।